नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को बताने का हमारा यही उद्देश्य है कि हमें आस्तिक होना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने ऊपर स्वयं भरोसा होना चाहिए। यह जो कथा, यह जो कहानी है, इसी बात पर आधारित है, जिसमें एक औरत जो विधवा होती है और वह अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों से जूझ रही होती है, मगर उसे भगवान पर भरोसा होता है। वह माँ शेरावाली की पूजा करती है, माँ शेरावाली को ही अपना भगवान मानती है। वह लोगों के मुँह सुनती है, उससे लोग कहते हैं कि माता सबकी सुनती है, तो इसमें यही बताया गया है कि लोगों ने सही कहा है, वास्तव में माता सबकी सुनती है। यह औरत जब अपनी हिम्मत हार जाती है तो माता किस तरह से उसका सहारा बनती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की कहानी को शुरू करते हैं। साथिया, कुछ समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थ नाम के एक शहर में एक सावित्री नाम की औरत रहती थी। वह अपनी छोटी सी बेटी पूजा के साथ रहती थी। किसी बीमारी के कारण सावित्री के पति का देहांत हो गया था। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। सावित्री के सास, ससुर और देवर जेठ सब ये चाहते थे कि वह किसी तरह यहाँ से चली जाए और उसे जमीन जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। सावित्री को ये सब बातें समझ में आ रही थीं। वह बुरा भला सुनकर भी किसी तरह वहाँ अपनी बच्ची की खातिर रह रही थी। एक दिन जब सावित्री सुबह उठकर स्नान करने जा रही थी, तब उसके ससुर ने उसकी आवाज दी, सावित्री 1 मिनट रुको। सावित्री रुक जाती है और उसके ससुर कहने लगते हैं कि देखो, तुम अपने मायके चली जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी बेटी को पढ़ा लिखा नहीं सकते और ना ही हम तुम्हारा खर्चा चला सकते हैं। यह साफ साफ कहना था ससुर का। सावित्री समझ जाती है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है और वह अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के पास चली जाती है। सावित्री का भाई पहले से कि बहुत गरीब था, नहीं बेचारा एक किराए का मकान में रहता था। वह अपने भैया से कहती है, भैया आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी और रहने का इंतजाम कर लूंगी। भाई मान जाता है। सावित्री पूजा के साथ वहाँ रहने लगती है। अगले दिन से ही वह काम की तलाश में भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है पूजा की तबीयत बहुत खराब है। वह पूजा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर पूजा का चेकअप करता है और कहता है, इसमें खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, फल खिलाओ और साथ में ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय समय पर देना। सावित्री डॉक्टर से पर्चा लेती है और दवाई की दुकान पर चली जाती है, मगर सावित्री के पास केवल 100 रुपए ही थे और वह दवाई वाले से दवाई देने रहती है। दुकान वाला दवाई देखते हुए कहता है कि बहन की दवाई 1100 रुपए की है, मगर सावित्री के पास केवल 100 रुपए थी। यह दवाई वाले से उधार मांगती है, मगर दवाई वाला दवाई उधार देने से मना कर देता है। इस पर वह दुखी होकर उसे दुकान के बगल में बैठकर होने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे कहीं दूर से आरती होने की आवाज आती है। सावित्री उस आवाज की ओर चल देती है। बराबर वाली गली में माता जी का कीर्तन हो रहा था। वह रोते रोते वहां जाकर बैठ जाती है। सामने माता रानी की मूर्ति को देखकर रोने लगती है। भजन सुनते सुनते वो भूल जाती है कि वह तो दवाई लेने निकली थी। वह बस रोती ही रहती है। उसे कुछ ध्यान नहीं देता है कि उसकी बेटी बीमार हो रही है, उसे दवाई दी जानी है। जब कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। सावित्री ने भी प्रसाद लिया। वह प्रसाद लेकर माता रानी की मूर्ति के पास गई। उसने उनके चरणों में सर झुकाया। रोते हुए उसने माता से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। जब वह कीर्तन से बाहर निकल रही थी तो उसे दवाई की याद आई। पर्चा देखा, एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन वह 100 रुपए कहीं नहीं दिखे।
फिर उसे याद आया कि वे पैसे तो उसके हाथ से माता के चरणों में गिर गए थे। सावित्री घबरा गई, अब मेरी बेटी का क्या होगा, यह सोचकर वह वहीं खड़े खड़े रोने लगी। फिर मुड़कर घर की ओर चल दी। तभी उसे किसी ने आवाज दी। सावित्री ने पलटकर देखा, एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था वह उसके पास आया और बोला, बहन मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम जब से आई हो रो रही हो, क्या बात है। सावित्री ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। तब उस आदमी ने काम कर रहे एक मोहन को बुलाया और सावित्री के हाथ से पर्चा लेकर उसे दिया। 2000 रुपए दिए और कहा, इस पर्चे की दवाइयाँ और बाकी बचे पैसों के फल लेकर आओ। अब लड़का दवाई ले आया और बाकी पैसों के फल ले आया। यह सब सावित्री को दे दिया। कहा कि अपनी बेटी को दवाई खिलाओ और उन्हें फल खिलाना। और बहन, जहां आप खड़ी हो यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह माता की कीर्तन का स्थान है और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तुम माता की शरण में आई हो, अब तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करना माता का काम है। सावित्री उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। अगले दिन से सावित्री को उस फैक्ट्री में काम मिल गया और उसे वहीं फैक्ट्री के पास रहने की जगह भी मिल गई, जहां बहुत सी औरतें रहती थीं, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करती थीं। उनसे जान पहचान हो जाने पर वे पूजा का ध्यान भी रखने लगी। कुछ ही दिनों में वह अच्छे से काम सीख गई। सावित्री अब हर दिन माता रानी जी की पूजा करके घर से निकलती। कुछ दिनों बाद सावित्री ने सोचा कि मुझे माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाना है। अब उसने फैक्ट्री के मालिक से यह बात कही। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि वैष्णो देवी यात्रा के दर्शन तुम अकेली नहीं जाओगी, हमारी पूरी फैक्ट्री वैष्णो देवी यात्रा के दर्शन करने जाएगी। फैक्ट्री मालिक ने बसों का इंतजाम किया और फैक्ट्री के सभी वर्करों और नौकरों को वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए भेज दिया। जब यह सब वैष्णो देवी माता के पास पहुँचे तो सावित्री वैष्णो देवी माता के दरबार में पहुंचकर खूब जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माता ने बिना मांगे उसकी सारी परेशानी हल कर दी थी। माता के दर्शन करके वह बाहर आई। उसका मन बहुत शांत था। अब उसने मन बनाया कि वह हर महीने वैष्णो देवी यात्रा जाया करेगी। फैक्ट्री में मेहनत करते करते उसकी तरक्की होती रही और वह सुपरवाइजर बन गई। अपनी मेहनत से उसने खूब पैसा कमाया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटी सी फैक्ट्री डाल लूं। और आज वह एक फैक्ट्री की मालिक है। उसके पास में हजारों मजदूर हैं। तो हैं दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आस्तिक होना चाहिए, हमें भगवान विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से सावित्री ने हिम्मत रखें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाना सीखा, इस तरह से हर इंसान को हिम्मत रख अभी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। चलिए साथियों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।